सर आती है एसआईपी को थोड़ा मैं और क्लासिफिकेशन में डालता हूँ। क्लासिफिकेशन ऐसे कि मैं अपने क्लासिकल सेक्टर्स में चला जाऊँ जहाँ पे मेरे पास इंफ्रा है, सीमेंट है या कुछ स्टील वाली कंपनीज़ हैं, या फिर मैं नए सेक्टर्स पर आऊँ जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, जैसे कि ईवी है, जैसे कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे कि ये क्विक सर्विस वाली कंपनीज़ हैं। तो ये दोनों अलग अलग मतलब इकॉनमी है पूरी तरह से। तो कैसे पैसे को बांटूँ सर? देखिए, ये जो क्लासिकल कंपनीज़ हैं, ये इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका ये हमें मालूम है कि ये चीज़ें हर वक़्त ज़रूरत पड़ेंगी। दीज़ आर ऑल सीज़न्स प्रोडक्ट्स। अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो उनकी ग्रोथ होनी ही होनी है। तो उसमें तो कुछ पैसा लगाना ही चाहिए। परंतु जो न्यू कंपनीज़ हैं, उसमें येस, दे आर आल्सो वेरी गुड, क्योंकि नए तरीके एआई, ईवी जैसे आपने बात की, ये सारी कंपनीज़ अच्छा पैसा बना सकते हैं, परंतु उसमें एक जो कंस्ट्रेंट है कि लिस्टेड स्पेस में, क्योंकि म्यूचुअल फंड अपने फंड के ज़रिए सिर्फ लिस्टेड कंपनी में पैसा लगाता है। और बहुत से ऐसे जो कंपनीज़ हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके देखना पड़ता है कि इसमें फ्यूचर वैल्यूएशंस क्या है। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि जो बड़े फंड हाउस हैं, जिनके पास रिसर्च की कैपेबिलिटी बहुत है, उनके थ्रू अगर ऐसे थीम में पैसा डाला जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट दीज़ थिंग्स, क्योंकि समटाइम वैल्यूएशंस आर वे ऑफ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि होता क्या है, इनमें पहले प्राइवेट इक्विटी आ जाती है। प्राइवेट इक्विटी जब भी अपना एग्ज़िट चाहती है मार्केट से, तो वो ये यूज़ करना चाहते हैं कि एग्ज़िट रूट करने के लिए उनको लिस्टिंग की जाए, मार्केट में आ जाए, म्यूचुअल फंड से बात की जाए। तो कई बार वैल्यूएशंस के ऊपर हमें, मतलब अगर 20 कंपनीज़ आती हैं, तो उसमें से हमें 1 कंपनी ही ऐसी लगती है जिसमें एक निवेशक का पैसा बन सकता है। क्योंकि हमारा रोल, म्यूचुअल फंड का रोल क्या है कि ऐसे व्यापार में पैसा लगाया जाए जिसमें वैल्यूएशन क्रिएट हो सके। तो कंपनीज बीइंग देयर, these things being in flavor is good, but not much companies are available. There is a capacity constraint. तो इसके लिए इसमें डालना ज़रूरी है, परंतु देखिए कि आप किस फंड हाउस के कौन-सी स्कीम में, या कौन-सा फंड हाउस में ये काबिलियत है जो कि ऐसे थीम्स को उठा के अपनी ऑनगोइंग स्कीम में इनको पार्टिसिपेट करवा सके। The pedigree, the size, the research capability of the fund houses is paramount importance. तो मेरा कहना यही है कि नई चीज़ सिर्फ़ इसके लिए आपको अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए कि नया थीम है जी, ईवी में लगा दो या इसमें लगा दो या एआई में लगा दो। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि उस व्यक्ति के थ्रू या उस ऑर्गेनाइज़ेशन के थ्रू जिसके पास ये कैपेसिटी है इसको देखने की, उसके थ्रू लगाया जाए।